बल्दियात की इलेक्शन होने वाली है। वो पहले भी एक डेट अनाउंस हुई थी, फिर पोस्टपोन हो गई। इसके बारे में भी जो मेरी गुजारिशात है, पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शन जो है और जिस तरीके से कराया जा रहा है, इससे तो अच्छा है कि बगैर इलेक्शन किए वैसे ही पीपुल्स पार्टी के हवाले कर दें, क्योंकि इतना बड़ा ताल्लुक है इस इलेक्शन में कि जो कई इलाके हैं उसमें यूनियन ऑफ कमेटी जो है वो बनाई गई है 20-25 हज़ार की आबादी में, और जो शहरी इलाके हैं वहां बनाई गई है कि 60,000, 70,000, 80,000, 90,000 तक की एक यूनियन कमेटी बनाई गई। तो ये कैसे पॉसिबल है? एक असूल होना चाहिए पूरे सूबे का, कम से कम शहरी इलाके का तो एक होना चाहिए, देही का तो नहीं हम कहते होना चाहिए, क्योंकि उसका जोग्राफिया ही और है। ये जान के किया गया है, जहाँ तक कि अब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया है कि हमारा काम है इलेक्शन कराना, हल्का बंदी करना प्रोविंशियल गवर्नमेंट का काम है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो लाहौर के साथ भी फिर ऐसे ही सलूक करेगा, फिर पेशावर के साथ भी ऐसे ही सलूक करेगा, फिर पिंडी के साथ भी ऐसे ही सलूक करे, या तो तमाम शहरों के साथ ये सलूक करे तो हम भी तैयार। कई इलाके में 15 से 20 हज़ार रुपये बनाई गई यूनियन काउंसिल इस में, जो अभी इलेक्शन गुजरा है, जो नाम में आज इलेक्शन है, 966 आदमी की अनअपोज हो गया। तो अभी लोकल बॉडी में कोई अनअपोज होता है? ये तो हर माले से 3-3 आदमी खड़े होते, इधर 966 आदमी अनअपोज हो गया, जबरदस्ती बिठवाए। हमारे इलाके में भी एक आदमी खड़ा हुआ है चेयरमैन के लिए एमक्यूएन की तरफ से, बिल्डिंग कंट्रोल वाले आके उसका मकान गिरा दिया। तो ये तो सब लोग मिलकर शोर शराबा डाला कि भाई दूसरी पार्टी का है, और ये काम तो नहीं होना चाहिए कि कोई इलेक्शन में खड़ा हो जाए, जो सही करेंगे भाई के खिलाफ खड़ा हो रहा है, इसलिए वो उसका मकान गिरा दो नीचे। तो मेरी ये डिमांड है, रिक्वेस्ट नहीं है, मेरी डिमांड है एमक्यूएम से कि अगर आप इस इलेक्शन को सही माने करवाने में नाकाम है नई हल्काबंदी के साथ, तो बराए मेहरबानी फिर आप छोड़ दीजिए इस हुकूमत को, क्योंकि इसका मलबा आप पे गिरेगा। हम तो असेंबली में मैं नहीं बैठा हुआ, आज फेडरल गवर्नमेंट जो है उसके पास मेजोरिटी है 2 सीटों की, 7 सीटें हैं एमक्यूएम की। आज अगर ये प्रेशर डालना चाहे तो बिल्कुल डाल सकते हैं, और डालें जरूर, नहीं तो फिर ये कराची में ठेकेदार बनने की कोशिश ना करें। ये बात कहनी छोड़ दें कि हम शहरी हकूक के लिए लड़े। अगर शहरी हकूक के लिए लड़े तो फिर लड़ो, हम सब सामने शहरी, जो पार्टी अपनी जगह, बट कराची हैदराबाद इसके लिए जो इसके हकूक है उसके लिए हम लड़ेंगे। ये जिस किस्म की महंगाई है इस वक्त कराची में, मैंने तो अपनी जिंदगी में इस किस्म की महंगाई हुई कि इतनी स्पीड से बढ़ी, और हुकूमत वक्त को चाहिए है और उनका ये ड्यूटी है कि इस महंगाई को कंट्रोल करें। खाली ये कहना कि इंटरनेशनल महंगाई है, तो इंटरनेशनल महंगाई जो है वो तो 9 से 10% है, हमारे पास 20% है। तो ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि इंटरनेशनल महंगाई, हाँ इंटरनेशनल महंगाई जरूर है, पर 9 से 10% के दरमियान, हमारी डबल से ज्यादा हमारी पिछले महीने में 24% थी। और ये पॉलिसीज इनको बनानी पड़ेगी कंट्रोल करने के लिए। आज देखें ना, पेट्रोल की कीमत जो $107 थी वो आ गई है $94, तो यहाँ फौरन कमी करनी चाहिए। डॉलर जो 240 से आज आ गया 217 पे, उसका भी रिलीफ जो है वो पब्लिक को मिलना चाहिए। भले थोड़ा थोड़ा मिले, पर मिले तो सही ना। ये गवर्नमेंट का की पहली ड्यूटी है अपने सिटीजन का वेलफेयर, और वेलफेयर का मतलब है कि उनको खाना पीना रहना। हाँ, रह गई बात की केईएसी की, मैं समझता हूँ कि ये एक सरासर जुल्म है कराची के साथ, क्योंकि अगर आप बिल देखें
तो चले टैक्स जो लगे वो तो अपनी जगह, पर यूनिट अगर आपके इतने से है तो आपका बिल इतना कितना हो गया। इन्होंने अपना रेवेन्यू पूरा करने के लिए बिल जो है वो बढ़ाते जा रहे, किस हद तक बढ़ा दिए कि अब लोगों की उससे बाहर निकल गया बर्दाश्त से। हम रहते हैं शहर में कि हमें रोजगार शहर में दिए, हमें तालीम शहर में दी है, जिंदगी गुजर गई। आज मुझे 55 साल हो गए, 70 साल मेरी उम्र है, 55 साल मुझे शहर में हो गए। बच्चे मेरे यहाँ पैदा हुए, बड़े हुए, शादियां हो गई, उनके बच्चे हैं। और अगर इस तरीके से कोई जबरदस्ती इलेक्शन लेके जाना चाहे तो ये तो कोई भी इजाजत नहीं देगा। फिर ये अगर जबरदस्ती वाली बात होगी तो फिर सिविल डिसोबीडियंस होगी, फिर सड़कों पे निकलेगी, फिर नहीं मानेंगे इस चीज को। तो मेरी ये आप भाइयों से एक गुजारिश है कि इस चीज को प्लीज उजागर करें कि ये जो हल्का बंदी है ये बिल्कुल ना जायज है। मैंने आपको फैक्ट फिगर दिए कि देही इलाके, कराची के देही इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, कराची की बात नहीं कर रहा। कराची के देही इलाकों की यूनियन कमेटी है 20 से 25 हजार और कराची के जो शहरी इलाके हैं उसकी यूनियन कमेटी 50,000 से लेकर 90,000, बल्कि एक है उसमें कटी पहाड़ी के साथ 1 लाख की, वो एक ही है, 1 लाख वाली भी। मुझे उस यूसी का भी नंबर याद नहीं है, पर 1 लाख की आबादी। तो कैसे ये इलेक्शन है? तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये हमारी आवाज को उजागर करें और इसके साथ साथ ये एमक्यूएम से मेरी डिमांड है कि आप टाइम आ गया प्रूव करने का कि कराची का दुख दर्द आपके दिल में है, और अगर है तो या ये ठीक करें और या फिर हुकूमत से आगे बढ़ो कि हमें भी पता लगे कि कराची की खातिर आप कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। अगर हुकूमत ने 28 अगस्त को मौजूदा हल्का बंदियों पर बल्दियाती इलेक्शन करा दिया तो आप बाइकाट करेंगे या इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? देखिए ये इस चीज का जवाब मैं आपको तब दूंगा कि 15 तारीख को कोर्ट में इसका फैसला है। अब कोर्ट क्या फैसला करता है, क्योंकि फील्ड छोड़ के भागने वाले कौन नहीं है। ये तो नहीं है कि हम पीपुल्स पार्टी से डरते हैं, हमें पता है बेईमानी करेंगे, हमें पता है कि डब्बे लगेंगे, हमें पता है रिजल्ट चेंज होंगे, ये सब हमें पता है। ये अभी जो पहला फेज था उसमें नहीं हुआ, जो आज रात को जो आदमी जीत के निकला अगले दिन शाम को रीकाउंटिंग होगी, कैंडिडेट को पता ही नहीं। हालांकि कानून ये है कि रीकाउंटिंग कैंडिडेट के सामने होगी, पता लगा कि तो आपको हार गए, दूसरा जीत गया। और कैसे जीत गया? ये तो जैसे 2018 में इलेक्शन था, पीटीआई वाले घरों में जाके सो के सुबह जाके उसको उठाया कि बोले उठो एमएलए बन गए, वो इधर उधर झाड़ रहे थे किधर से एमएलए बन गए। आपने दो टोक जवाब नहीं दिया, मैं उसको दोबारा वजाहत के लिए कहता हूँ। मैं आपका 15 तारीख को फैसला सुन के कोर्ट का फिर हम फैसला 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का है। बहुत सारी एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है इसी हल्का बंदी में। जो भी बात की है मैं सख्ती से उसको कंडेम करता हूँ। ये देखिए ये इक़्तिदार लेने के लिए हर कदम तक जाने के लिए तैयार है पीटीआई। हम लोग इत्यादि रहे पीटीआई के साथ ये 3.5 साल, मुंह हमारा काला है कि हम उनके इत्यादि रहे, पर जो पार्टी का फैसला वो फिर मानना पड़ता है। पर मैं ये आपसे अर्ज करता हूँ कि ये गेम जो शुरू की है इन्होंने, आप ये देखें ना मुनाफिकत सियासत की कि अमेरिकन एम्बेसडर को इनवाइट करता है चीफ मिनिस्टर केपी का, 1-to-1 मीटिंग भी करता है, गाड़ियां भी उससे लेता है, खाने भी उसको खिलाता है। रात को वो मेहमान है केपी गवर्नमेंट का, बाकायदा ऑफिशियल डिनर किया है। और जब वो सब काम हो गया तो वो एक पक लगा दी एक सबका एमएलए ने कि वो वाइसरॉय आया था। भाई वाइसरॉय को आपने बुलाया था तो आया था ना,
आपके दफ्तरों में आया, आपके घर में रहे, सरकारी बिल्डिंग में रहे, रात गुजारी है उसने। तो ये मैंने अभी जो बात कही है कि ये हल्का बंदी पे इलेक्शन हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। इस किस्म की हल्का आप एक जायज हल्का बंदी करो, 2, 4, 5 हजार 8 हजार का भी फर्क हो, चलो कोई बात नहीं। हल्का बंदी के खिलाफ कोई दरखास्त दी है? हल्का बंदी के खिलाफ हर फोरम पे अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे हुए हैं। पहले जो कानूनी तरीका है आरओ को दी थी, उसके बाद डीआरओ को, उसके बाद सिंध हाई कोर्ट को, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अच्छा ये बताएं कि आपने कहा कि ये जो शहबाज गुल ने इदारों के खिलाफ बात की है, माजी में नून लीग पीपल्स पार्टी ने भी जो है इदारों के खिलाफ उनकी जो इकरार पेशी की है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? और मैं थोड़ी देर से पहुँचा हूँ, ये बताएं कि आपके ये जो नून लीग के उम्मीदवार कितने हैं यहाँ पे? जो मैं नून लीग में नहीं हूँ। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर सोच के एक और सवाल पूछ लेना। सर ये बताइए, मैं आपसे क्लियर कर दूंगा। पॉलिटिकल पार्टी जब फील करती है कि जी उनके साथ नाजायज हुआ है, वो तनकीद करते हैं। का सुप्रीम कोर्ट पे तनकीद होती है या नहीं होती? फौज पे भी तनकीद होती है, बट फौज पे तनकीद करना एक बात है और फौज में बगावत उकसाना एक और बात है। इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि जी मैं जूनियर लोगों को ये एडवाइस दे रहा हूं कि आपके सीनियर जो आप ऑर्डर दें, आप ऑर्डर मानने से इनकार करें। ये बगावत उकसाना है। बंदी के ऊपर एतराज किया, सबके सब रिजेक्ट हो, कोई सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि किसके सामने करते हैं? रिटर्निंग ऑफिसर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक अफसर है, उसके बाद अपील किसके पास है? डीआरओ जो डीसी है। उन्होंने रिजेक्ट करके बोला जी आप जाओ कोर्ट में। कोर्ट वाले कहते हैं कि आप उधर जाओ, अपनी जान सारे छुड़ाते हैं। वो इस तरीके से कि फिर या अफरा तफरी मुल्क में फैलेगी। और मेरा ये भी बहुत बड़ी डिमांड है मेरी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एनक्यूएम से कि आप रोज दिन ये बात करते हैं कि जी आप शहरी हकूक की जंग लड़ रहे हैं। अगर शहरी हकूक की जंग लड़ रहे हैं और अगर इसी तरीके से ये इलेक्शन हो तो फिर मेरी डिमांड है एनक्यूएम से के खिलाफ हुकूमत से अलग हो जाए। क्या फायदा आपको हुकूमत में बैठने का कि जब यहाँ पर आप हल्काबंदी ठीक नहीं करा सकते, आप मर्दमशुमारी जो इन्होंने रिटर्न लिख के एग्रीमेंट किया हुआ है वो नहीं करवा सकते फिर से, तो फिर वैसे ही आपसे शहर जा रहा है। जबरदस्ती अगर पीपुल्स पार्टी लेना चाहती है, अब हैदराबाद में आप देखिए कि हैदराबाद के साथ जो सारा दही इलाका, मैं दही इलाके के खिलाफ नहीं हूँ, पर कोई इंसाफ होना चाहिए। पूरा दही इलाका हैदराबाद के साथ लगा दिया और 600 सीटें उधर कर दी और 100 सीटें कर दी हैदराबाद। तो हैदराबाद वाला तो तुम्हें भी नहीं बनेगा शहर का। ये बड़ी बड़ी शहर है, कराची सबसे बड़ा शहर है पाकिस्तान का, नंबर 2 लाहौर है, नंबर 3 हैदराबाद है।